बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सब हिंदी में पाठ 8 ऐसे ऐसे का प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न उत्तर आज हम सब एकांकी में का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। कहा गया है कि इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाने के लिए। तो बैठक में फर्श पे सुंदर नीले रंग का कालीन बिछा है। आप सब ऐसे बनाइएगा इसका चित्र। बैठक में फर्श पर सुंदर नीचे रंग का कालीन बिछा है। इसके एक तरफ सोफा सेट रखा है। कोने में एक छोटे से टेबल पर टेलीफोन रखा है। दूसरे कोने के टेबल पर फूलदान रखा है जिसमें पीले और गुलाबी रंगों के फूलों का गुच्छा है। सोफा सेट के आगे एक टेबल है जिस पर अखबार लगा तथा अन्य पत्रिकाएं रखी हुई हैं। कमरे के छत पर एक शीशे का झूमर लगा हुआ है। दरवाजे तथा खिड़की पर पर्दे लगे हुए हैं। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर चित्र बनाएंगे। जैसा ये विवरण दिया हुआ है, आप सब ऐसा चित्र बनाइए। अब दूसरा प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? ऐसे ऐसे पाठ के अनुसार उत्तर दीजिए। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उसके पेट में होने वाले दर्द का कारण पता नहीं चल रहा था। वह पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कराह रहा था। उसकी माँ यह सोचकर चिंतित थी कि पता नहीं उसे क्या बीमारी हो गई है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। ऐसे कुछ बहाने दिए जा रहे हैं जिसे मास्टर जी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। जैसे 1 नंबर है पेट में दर्द होना, दूसरा है होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना, तीसरा है सिर में दर्द होना, चौथा है सिर चकराना, 5वां है जी घबराना। इसके अलावा और से बहुत सारे बहाने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बहाने हैं। अब आगे अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया है और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? तो इसका उत्तर है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया हो और ये समझा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में तड़पता होगा और सबको बार बार कहता होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर लेगा। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस के नंबर 100, फायर ब्रिगेड के 101, एम्बुलेंस के 102 है। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे। यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे। यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। हम इनमें नम्र स्वभाव से प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे। हम उन्हें घर का पता बता देंगे। आज यहीं तक करेंगे बच्चों। धन्यवाद।